ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे उन भाइयों के लिए जो परेशान हैं अपने वेट गेन को लेके। मैं भी पहले बहुत पतला था। आप ये 2 फ़ोटो देखते हैं, एक फ़ोटो ये और एक फ़ोटो ये। आप देखते हो कि मैं बहुत ही ज़्यादा पतला था भाई। मैं बिल्कुल आपकी हर एक बात रिलेट करता हूँ, कितना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस हो रहा है, कैसा आपको फ़ील आ रहा है, मैं अच्छे से जानता हूँ इस बात को। इसीलिए मैं यहाँ हूँ कि कैसे आपको वेट गेन करना, मसल बिल्डिंग करनी है। मेरी जर्नी कुछ ऐसे है कि मैं भी गया था जिम, ठीक है? लेकिन ट्रेनर कुछ ना कुछ बेच रहा था कि स्टेरॉइड ले लो, डायनाबोल ले लो, मास गेनर ले लो, कुछ ना कुछ वो मुझे दे रहा था, जिससे मुझे समझ में आया था कि ये सही तरीका नहीं है। हमें घर खाना खा के वर्कआउट करके अच्छी फिजिक डेवलप करनी है। जब मैंने स्टार्ट किया था मैं 56 फीट की हाइट 51 केजी का था, आज मैं 80 किलो का हूँ, 80 केजी का। सब कुछ घर का खाना खा के मेहनत किया है मैंने। इसमें कोई भी मास गेनर, डायनाबॉल, सब मतलब XYZ कुछ भी जो स्टेरॉइडल टाइप की होती है वो सब चीज़ें नहीं ली हैं। अननेसेसरी पैसे बर्बाद मत करो किसी भी डिब्बे में। सबसे पहले अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, बेसिक्स चीज़ों को समझो। अगर ये बेसिक्स समझ में आ जाएंगे ना, वेट गेन करना है, मसल डेवलप करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है? सबसे पहले समझो कि तुम ऐसे हो क्यों, तुम पतले हो क्यों? तुम पतले इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा एक बॉडी का जो टाइप है वो है एक्टोमॉर्फ। 2 टाइप के होते हैं, एक एंडोमॉर्फ और एक एक्टोमॉर्फ, ठीक है? एंडोमॉर्फ जिनका रोटी और पानी भी खाए तो वजन बढ़ जाता है। तुम ऐसे नहीं हो, तुम हो एक्टोमॉर्फ। तुम्हारे यहाँ पे जो मेटाबॉलिज्म है, जो फ्लेम है, वो फुल स्पीड पे चल रही है। जो डालोगे सब पच जाएगा। तो यू कैन कॉल्ड स्किनी, हार्ड गेनर, एक्टोमॉर्फ। ये तुम्हारा बॉडी का टाइप है, इसको गूगल करके और डिटेल में पढ़ लेना इसके बारे में। अब अगर तुम्हें गेन करना है तो तुम्हें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है वो समझना जरूरी है। सबसे पहले तुम्हें वेट गेन करना है, तो वेट गेन में तुम करने को तुम चर्बी खाते हो, बर्गर खाओ, पिज्ज़ा खाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो और चर्बी आ जाएगी। हमें वो नहीं करना है, हमें मसल डेवलप करना है। हमें ये लाना है, ये मसल डेवलपमेंट करना है कि नहीं करना है। हमें चर्बी नहीं चाहिए, हमें ओवरऑल बेहतर फिजिक चाहिए। उसके लिए तुम्हें मसल डेवलप करना पड़ेगा। मसल डेवलप करने के लिए 6 प्रोटोकॉल समझा रहा हूँ, एक बार समझ में आ जाएगा, आराम से वेट गेन करना सीख लोगे। सबसे पहला आता है वेट लिफ्टिंग। कि भाई जब तक तुम चीज़ों को, मसल को मतलब तोड़ोगे नहीं, है ना, वो स्टिमुलेट नहीं करोगे, तब तक वो ग्रो नहीं होगी। तो तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं कि वेट लिफ्टिंग के लिए तुम्हें जिम जाना ही पड़े, नहीं। तुम अगर 30 पुशअप, 30 पुलअप, 30 स्क्वाट्स अगर ये सब कर लोगे तो तुम्हारा कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन होगा। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि बस ब्रेकडाउन करना है, मसल ब्रेकडाउन, मसल स्टिमुलस तुम्हें वो करना है। वो कैसे भी बॉडी को मूव करने से आ सकता है। अगेन द रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, पुशअप हो गया, पुलअप हो गया, स्क्वाट हो गया, बहुत सारी सी बॉडी वेट एक्सरसाइज होती है, क्रंचेस करके हम लोग इसको ट्रेन करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वेट लिफ्टिंग करो, चाहे वो बॉडी वेट ही क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें अपने मसल को ब्रेक डाउन करना है और स्टिमुलेट करना है। जब वो टूटेगी तो उसको रिपेयर करना है। रिपेयर करने के लिए तुम्हें कैलोरी सरप्लस में रहना चाहिए। मतलब कि अगर मान लो तुम्हारी दिन भर की रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरी की है और जब तक तुम 2500 नहीं खाओगे तब तक तुम्हारे बॉडी में कुछ सरप्लस में नहीं आएगा, तो गेन कैसे हो जाएगा? सबसे पहली बात तो कैलोरी सरप्लस में रहना है। अब कैलोरी सरप्लस में तो रहना है, लेकिन कैलोरी सरप्लस में तो हम लोग बहुत कुछ पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, फ्राइड राइस खा सकते नहीं। हमें अच्छा क्लीन ईटिंग करनी है और अपना प्रोटीन इंटेक का ध्यान रखना है। प्रोटीन इंटेक का मतलब ये होता है कि हमारी जो कुछ भी खाना उसमें सिर्फ 3 चीज़ होती है, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स। क्या है? प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स। तो प्रोटीन का काम क्या है? प्रोटीन अंदर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी, बॉडी में कतरा कतरा प्रोटीन से बनता है। मैंने बाइसेप्स कल कर करके इसको रिपेयर तोड़ा है और उसके बाद प्रोटीन इंटेक लेके इसको रिपेयर किया तो ये जाके ये बनी। तो तुम्हें प्रोटीन इंटेक, प्रोटीन का काम है रिपेयर का, कार्ब का काम है एनर्जी देने का, फैट का काम है हमारे हार्मोन्स को स्टेबलाइज रखना। तो सबके 3 अलग अलग एजेंडे हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने फंक्शन हैं। तो तुम्हें प्रोटीन इंटेक भी ध्यान रखना है। सिर्फ प्रोटीन नहीं खाना है, एक बैलेंस डाइट, प्रोटीन, हाई प्रोटीन बैलेंस डाइट लेनी है। एम आई राइट? यहाँ तक क्लियर होगी। इसके बाद हो गया, जब ये तुम वेट लिफ्टिंग भी कर रहे हो, कैलोरी सरप्लस में ले रहे हो, प्रोटीन इंटेक भी ले रहे हो, तो तुम्हें एक बात का ये रखना है कि तुम्हें अपने स्लीप साइकिल का भी ध्यान रखना है। क्योंकि जो कुछ भी मसल डेवलप होगा, रिकवरी होगी, वो सोते टाइम ही होती है। एक छोटा सा बच्चा इतना सा पैदा होता है, लेकिन वो रोज वो दूध पीता है और सोता है, दूध पीता है, सोता है, दूध पीता है, सोता है, और इतनी जल्दी 1 साल में इतना बड़ा हो जाता है। तो उसी बात को समझने की कोशिश करो कि जब तक तुम्हारी एक 7 to 8 आवर्स की एक साउंड स्लीप नहीं होगी, मैं कह रहा हूँ मान लो बहुत बिजी हो, 6 आवर्स भी चलेगा।
जब तक एक साउंड स्लीप नहीं होगी तब तक तुम्हारी बॉडी में मसल डेवलपमेंट नहीं होगा। अब बात करते हैं वाटर। जब इतना प्रोटीन कैलोरी सरप्लस ज़्यादा खाना खा रहे हैं, प्रोटीन इंटेक भी ले रहे हैं, पसीना भी बहा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने वाटर इंटेक का भी ध्यान रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। वाटर इंटेक का मतलब होता है कहीं हम लोग को अपनी यूरिन कलर नहीं चाहिए कि जब इतनी सारी गंदगी बनेगी बॉडी में, एक्सीड निकलेगा, तो कहीं ना कहीं पानी का इंटेक भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। And sixth point, the most important is staying in a anabolic state. अब एनाबॉलिक का मतलब सब वो स्टेरॉइड मत समझना। एनाबॉलिक स्टेट का मतलब ये होता है कि तुम्हें हर 2-2.5 घंटे में खाना खाना है। तुम्हें कभी भी जो तुमने खाया है उसकी एनर्जी यूज नहीं करनी है। तुम्हें हमेशा इनटेक लेना है कि अगर ज़्यादा ही भूख लग रही है, दो केले खा लूंगा मैं, खजूर खा लूंगा मैं, दलिया खा लूंगा मैं, ओट्स खा लूंगा मैं, कुछ भी खा लूंगा, लेकिन मैं जो मैंने खाया हुआ वो एनर्जी इस्तेमाल ना हो। मतलब एनाबॉलिक स्टेट मतलब कि सिंपल सी भाषा है कि हर 2 से 2.5 घंटे में या फिर मान लो 3 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ मील जरूर लेना है। ऐसे करके जब तक अब तुम 6 मील नहीं लोगे और वो 500 कैलोरी के बराबर एक नहीं होंगे, तब तक 3000 कैलोरी बॉडी में नहीं जाएंगी, तब तक तुम्हारा वेट गेन नहीं होगा। और अगर तुम प्रोटीन इंटेक और वेट लिफ्टिंग का ध्यान रखोगे तो वो जो कुछ भी होगा वो मसल डेवलपमेंट के फॉर्मेट में। तो सबसे पहले अपने दिमाग में रखो कि भाई कोई बीमारी नहीं है, कोई सप्लीमेंट, कोई डिब्बा, कोई कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इन 6 बातों का ध्यान रखोगे, तुम्हारा आराम से वेट गेन हो जाएगा, दैट टू इन अ फॉर्म ऑफ मसल। समझ रहे हो? और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए, तुम्हें जो है एक मेंटोर चाहिए इस रास्ते के लिए, तो मैं आराम से 10 केजी गेन करवा देता हूँ 100 दिन के अंदर अंदर। 10 केजी का गेन 100 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि मैं पूरा रोड मैप बनाऊंगा तुम्हारे लिए, तुम्हारा रूटीन, तुम कितने जुटते हो, कितने सोते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सब कुछ A to Z समझ के मैं आराम से एक ऐसा पूरा सुबह उठने से लेकर रात तक का रूटीन सेट कर दूंगा जिसको फॉलो करने से पूरा डाइट प्लान के साथ कि तुम आराम से 10 केजी गेन कर लोगे। मैं बस चाहता हूँ कि तुम 100 ग्राम पर डे गेन करो, 100 ग्राम पर डे। जब तुम 100 ग्राम पर डे गेन करोगे तो कहीं ना कहीं आराम से 100 दिन में 10 केजी आराम से गेन कर लोगे। अगर ये सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है तो नीचे कमेंट करके बता देना, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, उस पर क्लिक करके कांटेक्ट कर लेना हम लोगों से, और मैं तुम्हारी प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ 100 दिन में 10 केजी गेन करा दूंगा, वो भी मसल डेवलपमेंट के साथ। और इस दौरान कोई भी डिब्बा डिब्बी, पिल, कैप्सूल, ये सब चीजें, सबके स्टेरॉइड की कोई जरूरत है ही नहीं, है ही नहीं, भूल जाना। ठीक है? आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो। नीचे कमेंट कर देना वीडियो कैसा लगा, और भी ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू।